हेलो स्टूडेंट्स, मैं संजीव मिश्रा अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब स्वस्थ मस्त और अपनी पढ़ाई में पूरी तरह व्यस्त होंगे। पाठ 12, चलो आज हम दीप जलाएं। कवि सुरेंद्र नाथ तिवारी जी। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम सब पढ़ेंगे पाठ 12, चलो आज हम दीप जलाएं। इस कविता के कवि हैं सुरेंद्र नाथ तिवारी जी। विद्यार्थियों, दीप जलाना अर्थात वातावरण को प्रकाशित करना, तमसो मां ज्योतिर्गमय, अंधकार से प्रकाश की तरफ ले जाना। इस कविता में कवि सुरेंद्र नाथ तिवारी जी ने हमारे उन स्थानों पर दीपक जलाने की बात की है, प्रकाश प्रज्वलित करने की बात कही है, जहाँ जो जिनका संबंध हमारे इतिहास से है। वे स्थान जो हमारे ऐतिहासिक महत्व को दर्शाते हैं, वहाँ पे हमें दीप जलाना है। वे महापुरुष, वे बलिदानी, वे महान हस्तियाँ जिन्होंने हंसते हुए अपने गले में फांसी के फंदे डाल दिए और गाते गाते चले गए, मेरा रंग दे बसंती चोला। इस कविता में सुरेंद्र नाथ तिवारी जी ने वहीं पर उन्हीं स्थानों पर दीपक प्रज्वलित करने की बात कही है कि जिससे हम भारतीय उनके योगदान को, उनके बलिदान को, उनके त्याग को हम भूल न जाएं। इसी बात का उल्लेख कवि ने यहाँ पर किया हुआ है। आइए हम लोग कविता के संदर्भ में जानें कि कविता में कवि ने क्या कुछ बताया है। प्रस्तुत गीत में, गीत मतलब जिसे आप गा सकते हैं, गीत में सुरेंद्र नाथ तिवारी जी ने ऐतिहासिक स्थलों एवं उनसे संबंधित महान विभूतियों विभूतियों यानी हस्तियों, बलिदानियों का उल्लेख किया है। आपका कहना है कि ये सभी हमारे गौरव के प्रतीक हैं। गौरव अर्थात जिन पर हमें नाज होता है, फक्र होता है, गर्व होता है, हमें इनका सदैव सम्मान करना चाहिए। आपका मानना है कि हर भारतीय का यह पावन कर्तव्य है, पावन अर्थात पवित्र कर्तव्य है कि उन स्थलों पर दीप जलाएं और उन बलिदानियों की आरती उतारें। यहाँ पे पावन शब्द आया है और इसका संधि विग्रह बनता है पौ प्लस अन, और यह स्वर संधि होगी और महत्वपूर्ण संधियां हैं। मैंने विचार किया था इस कविता को कुछ अलग तरह से, कुछ एनिमेटेड करके बताऊंगा, परंतु किन्हीं परिहार कारणों से ऐसा संभव नहीं हो पाया, इसलिए आपको इसी तरह से मैं इसे करवा रहा हूँ। आशा रहेगी कि आपको इस तरह से भी पसंद आएगा। यह 10th का हमारा लास्ट चैप्टर है जिसे हम लोग कर रहे हैं। आइए शुरुआत करते हैं। भारत माता का गुणगान करते हैं। वंदे मातरम। भारत भूमि के वंदन हित, राष्ट्र देव के अभिनंदन हित, जन जन में चेतना जगाएं, चलो आज हम दीप जलाएं, चलो आज हम दीप जलाएं। आजादी के उस प्रताप का रक्त गिरा था जहां जहां पर, राणा के चेतक की टापे जहां जहां थी पड़ी वहां पर, और बिलाव घास की रोटी ले भागा था जिन कुंजों में, नन्ही भूखी राजकुमारी बिलख रही थी खड़ी जहां पर, हल्दी घाटी की परती पर आजादी की उस धरती पर, चलो आज आरती सजाएं, चलो आज हम दीप जलाएं, चलो आज हम दीप जलाएं। लक्ष्मीबाई का घोड़ा था टिटका जहां नदी के तट पर, जहां शिवाजी कैद हुए थे उस कारागृह की चौखट पर, वीर भगत सिंह की समाधि पर, वीर भगत सिंह की समाधि पर, स्फाक ओ आजाद के घर घर, कुंवर सिंह ने गलित बाह पर काटी थी जिस गंगा तट पर, राजगुरु सुखदेव मही पर, दुर्गा भाभी की देहरी पर, बिस्मिल की उस विस्मृत भू पर, और सुभाष की वीर प्रसु पर, आजादी का प्रण दोहराएं, चलो आज हम दीप जलाएं, चलो आज हम दीप जलाएं। और देखते हैं कभी कहाँ कहाँ दीप जला रहा है।
जलियावाला की धरती पर लहू लुहान लाल परती पर, जलियावाला की धरती पर लहू लुहान लाल परती पर, शिशु को गोद लिए ललनाए कट कट कर गिर ही वहीं पर, शीश कटा पर झुका नहीं उन शीशगंज के गुरुद्वारों पर, नन्हे शिशु चिन गए जहां पर उन अत्याचारी दीवारों पर, करगिल के उन शिखरों पर जहां खून ताजा है अब भी, वीर गति को प्राप्त हुए जो हर जवान के दरवाजे पर, राष्ट्रदेव की प्राण प्रतिष्ठा में उनकी अब आरती सजाएं, चलो आज हम दीप जलाएं, चलो आज हम दीप जलाएं। आशा है कि आपको यह कविता पसंद आई होगी। आइए अब इसका भावार्थ हम लोग समझने का प्रयास करते हैं, प्रयत्न करते हैं। मैं पूरा प्रयास करूंगा कि मैं हर वह अर्थ बता सकूं जिसके आप आकांक्षी हैं। भारत भूमि के वंदन हित, वंदन मतलब वंदना के लिए, प्रार्थना करने के लिए, विनती करने के लिए, स्तुति करने के लिए, प्रणाम करने के लिए कवि सुरेंद्र नाथ तिवारी जी कहते हैं कि भारत भूमि की प्रार्थना करने के लिए, वंदना करने के लिए राष्ट्रदेव के अभिनंदन हित, अभिनंदन, अभिनंदन का मतलब होता है संतोष के लिए, आनंद के लिए, स्वागत करने के लिए। कवि कहते हैं भारत भूमि की वंदना करने के लिए तथा राष्ट्रदेव का अभिनंदन करने के लिए जन जन में चेतना जगाएं, अर्थात प्रत्येक व्यक्ति को, देश के प्रत्येक नागरिक को आओ सब हम चैतन्य करें, अर्थात जागृत करें, उन्हें जगाएं, उन्हें अपने देश के इतिहास के बारे में बताएं। चलो आज हम दीप जलाएं। आगे कवि कहते हैं कि आइए हम सब मिल करके दीपक जला करके जो हमारे महापुरुष हैं, जो इतिहास से संबंधित ऐतिहासिक स्थल हैं, वहाँ पर दीपक जला करके लोगों में जागरूकता लाएं, लोगों को इनके बारे में हम बताएं। इस तरह से कवि ने यहाँ पर प्रस्तुत पद्यांश में भारत भूमि तथा भारत देश की, राष्ट्रदेव अपनी भारत देश की वंदना की है और उसका अभिनंदन भी किया है। कवि ने यहाँ पर भारत भूमि की वंदना की है और राष्ट्रदेव का अभिनंदन भी किया हुआ है। साथ ही साथ लोगों से निवेदन किया है कि सभी मिलकर के लोगों को जागृत करें, लोगों को इन ऐतिहासिक व्यक्तियों के बारे में बताएं, सचेत करें और जो हमारे देश के महापुरुष हैं, जो ऐतिहासिक स्थल हैं, उनके बारे में लोगों को हम जानकारी दें। आजादी के उस प्रताप का रक्त गिरा था जहां जहां पर। कभी कहते हैं कि हिंदू और हिंदुस्तान के लिए अपने प्राण को न्यौछावर करने वाले वीरों के वीर महाराणा प्रताप, प्रताप मतलब महाराणा प्रताप ने आज़ादी प्राप्त करने के लिए, देश को आज़ाद रखने के लिए, हिंदुत्व की रक्षा करने के लिए उन्होंने मुगलों से, विदेशियों से युद्ध किया, संघर्ष किया और अपने रक्त को, अपने खून को बहाया। आज़ादी की लड़ाई लड़ते हुए उनका खून इस धरती पर जहाँ जहाँ पर गिरा हुआ है, हमें वहाँ वहाँ पर हमें दीपक जलाना है, वहाँ वहाँ पर प्रकाश फैलाना है। आगे कवि कहते हैं राणा के चेतक की टापें जहां जहां थी पड़ी वहां पर। कवि कहते हैं कि महाराणा प्रताप का प्रिय घोड़ा चेतक, जो कि उनकी भावनाओं से जुड़ा हुआ था, जो कि उनके भावनाओं को समझा करता था, जो उनके युद्ध के विजय का साक्षी था, उनका जो प्रिय घोड़ा था चेतक, वह जहाँ जहाँ जिन स्थानों पर युद्ध के मैदानों में महाराणा प्रताप को लेकर के गया था, जहाँ पर उसकी टापें अर्थात पैर के निशान पड़े थे, उन सभी स्थानों पर जाकर के हम भारतीयों को दीपक जलाना चाहिए, वहाँ की मिट्टी का अभिनंदन करना चाहिए। और बिलाव घास की रोटी ले भागा था जिन कुंजों में। कभी आगे कहते हैं कि जब युद्ध के बाद महाराणा प्रताप का मेवाड़ जाता रहा, ऐसे समय में वे अपने परिवार के साथ, अपनी पत्नी के साथ और राजकुमारी
चंपा नाम था उनकी बेटी का। चंपा को लेकर के जंगलों और पहाड़ों की छान खाकने लगे। ऐसे समय में उनके पास भूखों मरने की नौबत आ गई। महाराणा प्रताप घास की रोटी बनाए थे और वही अपनी बेटी चंपा को दिए थे। उनकी बेटी चंपा उस घास की रोटी को खाने जा रही थी, तभी बिला मतलब बिल्ला, बिल्ली का बड़ा, जिसे बिड़ाल कहते हैं, नर रूप जो होता है, क्षमा चाहूंगा थोड़ा सा, क्योंकि किसी का बीच में फोन आ गया, उसके लिए क्षमा चाहूंगा। कभी आगे कहते हैं कि अपनी बेटी चंपा की भूख को मिटाने के लिए महाराणा प्रताप जो जंगलों में रह रहे थे कि जीवित रहूंगा और हिंदुत्व की रक्षा करूंगा, फिर से वापस मेवाड़ जीत के लूंगा। उन्होंने अपनी बेटी चंपा की भूख को शांत करने के लिए उन्होंने घास की रोटी बनाई थी। तभी एक जंगली बिल्ला उस रोटी को लेकर भाग गया और वह झाड़ियों में छिप गया। कुंज मतलब झाड़ियां। कभी कहते हैं कि वह बिल्ला जो राजकुमारी चंपा के हाथों से घास की रोटी छीन कर ले गया और जिसके कारण वे भूखी रह गई थी और जिस झाड़ी में वह लेकर भागा था, चलिए हम वहां पर उन झाड़ियों के पास में दीपक प्रज्वलित करते हैं, दीपक जलाते हैं। नन्ही भूखी राजकुमारी बिलख रही थी खड़ी जहां पर। बिलखना अर्थात जोर जोर से रोना। कभी आगे कहते हैं महाराणा प्रताप की बेटी, छोटी सी नन्ही सी बेटी राजकुमारी चंपा रोटी छिन जाने के कारण जहां पर खड़ी होकर जोर जोर से रो रही थी। चल करके हम भारतीयों को वहां पर भी दीपक जलाना चाहिए और उनके प्रति कृतज्ञता की भावना व्यक्त करनी चाहिए। जिन स्थानों पर भूख के कारण तड़प रही राजकुमारी चंपा के आंसू गिरे थे, उन स्थानों पर भी हमें दीपक जलाना चाहिए। और कहाँ दीपक जलाएं हम? हल्दी घाटी की परती पर। परती का मतलब होता है जमीन, खाली पड़ी हुई जमीन जो होती है उसे परती कहते हैं, या मैदानी भाग। आगे कभी कहते हैं कि हल्दी घाटी का वह युद्ध जो महाराणा प्रताप और अकबर की सेनाओं के बीच में हुआ था, जो कि निर्णायक युद्ध हुआ था मेवाड़ के लिए। हल्दी घाटी का वह युद्ध जिस धरती पर हुआ था, हमें वहां पर भी जाकर दीपक जलाना चाहिए। आजादी की उस धरती पर, कभी कहते हैं कि वह हल्दी घाटी की धरती सामान्य धरती नहीं, उसी धरती से हम भारतीयों में आज़ादी की भावना पैदा हुई थी, अंकुरित हुई थी। हम भारतीयों को उस स्थान पर भी जाकर के आज़ादी का दीपक जलाना चाहिए, क्योंकि क्रांति की मसाल, आज़ादी और स्वतंत्रता की मसाल महाराणा प्रताप ने हल्दी घाटी की उसी धरती पर जलाई हुई थी। चलो आज आरती सजाएं, चलो आज हम दीप जलाएं। आगे कवि कहते हैं कि हम सभी भारतीयों का कर्तव्य है कि हल्दी घाटी की वह खाली पड़ी हुई जमीन जो आज़ादी की धरती कहलाती है, जहां पर आज़ादी की का शंखनाद हुआ था, वहां पर उस स्थान पर चलकर हम भारतीयों को आरती की थाली सजाना चाहिए और वहां के प्रत्येक स्थान पर हमें दीपक जलाना चाहिए। उस स्थान को वंदनीय पूजनीय मान करके उसकी पूजा और आराधना करनी चाहिए। लक्ष्मीबाई का घोड़ा था ठिठका जहां नदी के तट पर। आगे कवि कहते हैं कि वह स्थान जहां पर अंग्रेजों से युद्ध करते समय, 1857 के युद्ध में अंग्रेजों से युद्ध करते समय लक्ष्मीबाई का घोड़ा अचानक ठिठक गया था, रुक गया था और नदी को लांघ नहीं पाया था, जिसके कारण से अंग्रेजों ने लक्ष्मीबाई को कैद कर लिया था। हाँ, लक्ष्मीबाई को कैद कर लिया था। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु हो चुकी थी। उस स्थान पर जिस नदी के किनारे लक्ष्मीबाई का घोड़ा ठिठक गया था, अर्थात रुक गया था और नदी को लांघ नहीं पाया था, अंग्रेज सैनिकों ने मिल करके लक्ष्मीबाई की हत्या कर दी थी। उस नदी के किनारे चल करके भी हमें दीप जलाना चाहिए। जहां शिवाजी कैद हुए थे उस कारागृह की चौखट पर
औरंगजेब ने जिस स्थान पर छत्रपति शिवाजी महाराज को कैद करके रखा था, नजरबंद करके रखा हुआ था, उस कारागृह मतलब कैद खाना, कैद खाने की चौखट पर, देहरी पर, दरवाजे के सामने हमें दीपक जलाना चाहिए कि प्राण जाए पर वचन न जाए। कैद रहे, हर तरह की जुल्म सहे, अत्याचार सहे, लेकिन हिंदुत्व की लड़ाई, हिंदुस्तान की लड़ाई, आज़ादी की लड़ाई शिवाजी महाराज ने नहीं त्यागी। हमें उस कारागृह अर्थात उस जेल खाने की देहरी के ऊपर, दरवाजे के ऊपर चल करके हमें दीप प्रज्वलित करना चाहिए। वीर भगत सिंह की समाधि पर अशफाक को आजाद के घर घर। आगे कवि कहते हैं कि मेरा रंग दे बसंती चोला कहने वाला वह नौजवान जो युवाओं का प्रेरणा स्रोत रहा है, उस नौजवान की समाधि के ऊपर, जिसे हम शहीद आजम भगत सिंह कहते हैं, उनको जहां पर मृत्यु के बाद अंग्रेजों ने दफन कर दिया था, हमें वीर भगत सिंह की उस समाधि पर भी जाकर दीपक जलाना चाहिए। अशफाक आजाद के घर घर और अशफाकुल्ला खान जो कि इस आजादी की लड़ाई में कदम से कदम मिला करके चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह का चल रहे थे, जो कि महज और महज 27 वर्ष की उम्र में ही देश के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए, उस अशफाकुल्ला खान के घर के सामने भी चलकर हमें दीपक जलाना चाहिए। चंद्रशेखर आजाद जिनसे बच्चा बच्चा परिचित है, उस चंद्रशेखर आजाद की घर के दरवाजे के सामने, जो कि देश के लिए अपने प्राण त्याग दिए, इलाहाबाद के कंपनी गार्डन में जिन्होंने आखिरी गोली तक अंग्रेजों का सामना किया, अपने शरीर का एक एक खून का टुकड़ा अपने मातृभूमि के, अपने भारत माता को समर्पित कर दिया। चंद्रशेखर आजाद के घर के सामने भी जाकर हमें दीपक जलाना चाहिए, उनका अभिनंदन करना चाहिए और उन्हें याद करना चाहिए। कुंवर सिंह ने गलित बाह काटी थी जिस गंगा तट पर, अंग्रेजों से युद्ध करते हुए कुंवर सिंह ने गोली लगने के कारण एक बाह में सड़न हो गई थी, तो उन्होंने गंगा नदी पार करते समय गंगा नदी के किनारे ही उस सड़न जिस बाह में पैदा हुई थी, उस बाह को अपनी तलवार से ही काट दी थी और कहा था, हे गंगा माँ, यह आपके बेटे कुंवर सिंह की तरफ से आपको भेंट है। हर वह चीज जो हमारे देश की आज़ादी की लड़ाई में बाधक बनेगी, उसको हम रास्ते से हटा देंगे। ऐसा कहने वाले कुंवर सिंह, जो कि गोली लगने के कारण, अंग्रेजों के द्वारा गोली मार दिए जाने के कारण एक बाह में सड़न हो गई थी, अपनी तलवार से गंगा के किनारे उन्होंने अपनी बाह को काट दिया था। कवि कहते हैं, सुरेंद्रनाथ तिवारी जी कहते हैं कि हम भारतीयों को उस गंगा नदी के उस तट पर भी जाकर हमें दीपक जलाना चाहिए। राजगुरु सुखदेव मही पर, मही मतलब धरती, आजादी के दीवाने भगत सिंह के प्रिय मित्र राजगुरु और सुखदेव, जिन्होंने उनके साथ हंसते हंसते हुए फांसी के फंदे को अपने गले में डाल लिया था, उस राजगुरु और सुखदेव ने जिस धरती के ऊपर जन्म लिया, उनकी उस मिट्टी के ऊपर भी चलकर हमें दीपक जलाना चाहिए। दुर्गा भाभी की देहरी पर, दुर्गा भाभी की देहरी पर आगे कवि कहते हैं कि दुर्गावती जिन्होंने अकबर की सेना से युद्ध किया लेकिन हार नहीं मानी, जान चली गई, आंख में तीर लग गया, आंख फूट गई, लेकिन उन्होंने युद्ध करना नहीं छोड़ा। ऐसी दुर्गा भाभी के दरवाजे के ऊपर, जिस घर में वे रहती थी, देहरी मतलब दरवाजा, दरवाजे के सामने भी हम दीप जलाएंगे। बिस्मिल की उस विस्मृत भू पर, विस्मृत मतलब भूली हुई, भू मतलब पृथ्वी, राम प्रसाद बिस्मिल जिन्होंने लिखा था, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए का दिल में है, वक्त आने दे बता देंगे तुझे ऐ आसमां, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है। उस राम प्रसाद बिस्मिल की वह जमीन जिसे हम भारतीय भूल चुके हैं, वीरों के वीर उस राम प्रसाद बिस्मिल की उस भूली हुई भूमि के ऊपर हम सभी भारतीयों को जा करके एक दीपक जलाना चाहिए।
और सुभाष की वीर प्रसू पर। प्रसू, प्रसू का अर्थ होता है पैदा करने वाली, वीर मतलब वीर पुत्र, वीरों को। आगे कवि कहते हैं कि वह जमीन जिसने वीर सुभाष चंद्र बोस को जन्म दिया था, हमें उस धरती के ऊपर भी जाकर दीप जलाना चाहिए। और वह धरती थी पश्चिम बंगाल की। सुभाष चंद्र बोस जो कहते थे, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। कवि का कहना है, जिस पवित्र पावन धरती के ऊपर सुभाष चंद्र बोस जैसा वीर पैदा हुआ, जिस धरती ने सुभाष चंद्र बोस जैसा वीर पैदा किया, हमें उस धरती के ऊपर भी जाकर दीप जलाना चाहिए। आज़ादी का प्रण दोहराएं। प्रण मतलब प्रतिज्ञा, वचन, कथन, शपथ। कवि कहते हैं हमें उस धरती के ऊपर जहां पर सुभाष चंद्र बोस जैसे वीर का जन्म हुआ, हमें उस धरती के ऊपर जाकर के उस धरती पर जाकर के वहां पर आज़ादी की प्रतिज्ञा लेनी चाहिए कि जब तक हमारे शरीर में सांस है, रक्त है, तब तक हम अपने देश को आज़ाद करा के रहेंगे, आज़ाद रखेंगे और इस देश को प्रगतिशील बनाएंगे। चलो आज हम दीप जलाएं। कभी आगे कहते हैं कि आइए हम भारतीय भी दीप जलाकर इन सभी का अभिनंदन करें, इन सभी का धन्यवाद करें। जलियांवाला बाग की धरती पर लहूलुहान लाल परती पर। जलियांवाला बाग हत्याकांड जिससे आप सभी परिचित होंगे, 13 अप्रैल 1919 बैसाखी का दिन, जहां पर रौलट एक्ट का विरोध करने के लिए बहुत सारे भारतीय जमा हुए थे। सिख समुदाय के लोग ज़्यादा थे। उस समय हमारे देश में एक जगह एकत्रित होने पर रोक लगाई गई थी, परंतु लोग बैसाखी का त्यौहार मनाने के लिए और रौलट एक्ट नामक एक एक्ट जो कि काला कानून कहा जाता था, उसका विरोध करने के लिए 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग जो पंजाब में, वहां पर एकत्रित हुए थे। जनरल ओडायर नामक एक अंग्रेज अधिकारी ने वहां पर आकर के चारों तरफ से दरवाजे बंद करके लगातार एक के बाद शी एंड शूट का ऑर्डर दे दिया, देखो और गोली मार दो, जिसका कोई कारण नहीं था। ऐसी जलियांवाला बाग की मिट्टी जहां पर अनेक भारतीय लहूलुहान अर्थात खून से लथपथ होकर के मृत्यु के गले में समा गए और जिनके खून से जलियांवाला बाग की धरती पूरी लाल हो चुकी थी, ऐसी धरती के ऊपर भी जाकर हमें दीप जलाना चाहिए। शिशु को गोद लिए ललनायक कट कट कर गिर गई वहीं पर। वहां पर जलियांवाला बाग में बहुत सारी महिलाएं, ललनाएं अर्थात स्त्रियां, महिलाएं और शिशु यानी छोटे छोटे बच्चे, मही मतलब पृथ्वी, बहुत सारी महिलाएं, बहुत सारी स्त्रियां वहां पर बैसाखी मनाने के लिए अपने छोटे छोटे बच्चों को गोदी में लेकर आई थी। निर्दयी अंग्रेजों ने उन पर भी गोलियां चलाई, उनको भी नहीं बख्शा और वे महिलाएं अपने छोटे छोटे दूध पीते हुए बच्चों को लेकर के उसी धरती के जलियांवाला बाग की धरती के ऊपर गिर गई और मृत्यु को प्राप्त हो गई। उस स्थान पर भी हमें जाकर दीपक जलाना चाहिए। एक अंदाजे के अनुसार लगभग 1000 लोग उस गोलीकांड में मारे गए थे। शीश कटा पर झुका नहीं उन शीशगंज के गुरुद्वारों पर। आगे कभी यहां पर उल्लेख करते हैं कि गुरु गोविंद सिंह का शीश मतलब सिर अंग्रेजों ने काट लिया, मुसलमानों ने काट लिया और उन्होंने उन्हें मुस्लिम धर्म अपनाने के लिए कहा, परंतु उन्होंने प्राण जाए पर वचन न दाए, अपना सिर कटवा दिया, लेकिन वे झुके नहीं। उन्हीं के सामने शीशगंज नाम के गुरुद्वारे में उनके बच्चों को चुनवा दिया गया, उनके बच्चों को वहां पर जिंदा दफन कर दिया गया, परंतु वे शीश कट जाने पर भी उन्होंने अपने सिर को नहीं झुकाया। कवि सुरेंद्र नाथ तिवारी जी कहते हैं कि वे उस स्थान पर भी
शीशगंज के उन गुरुद्वारों पर भी गुरुद्वारों पर भी दीपक जलाना चाहते हैं, क्योंकि वहां पर गुरु गोविंद सिंह ने अपना सिर कटवा दिया था, परंतु उन्होंने दूसरा धर्म स्वीकार नहीं किया था। नन्हे शिशु चिन्ह गए जहां पर, उन अत्याचारी दीवारों पर चिन जाना अर्थात जिंदा दफन कर दिया जाना। कवि कहते हैं कि वह शीशगंज का जो गुरुद्वारा था, जहां पर गुरु गोविंद सिंह के छोटे छोटे बच्चों को जिंदा दीवारों में जिंदा दफन कर दिया गया था, उन अत्याचारी दीवारों पर भी हमें जाकर अपना शीश झुकाना चाहिए, वहां पर जाकर हमें दीपक जलाना चाहिए। कारगिल के उन शिखरों पर जहां खून ताजा है अब भी। आगे कवि कहते हैं कि 1999 में भारत और पाकिस्तान के बीच जो युद्ध हुआ था, जहां पर पाकिस्तानी सैनिकों ने छल से, कपट से, धोखेबाजी से भारतीय सैनिकों की हत्या कर दी थी। भारतीय सैनिकों के ऊपर हमला करके करगिल में बहुत सारी जमीन हड़प ली थी। वहां पर जहां भारतीयों ने पाकिस्तानियों को नाको चने चबवाए, शिखर मतलब चोटी, कारगिल पहाड़ का नाम है, करगिल पहाड़ की चोटी के ऊपर जहां भारतीयों ने पाकिस्तानियों से युद्ध किया और उन्हें वापस लौटने के लिए विवश कर दिया, भारतीयों ने अपने खून बहा दिए। -50 डिग्री टेम्परेचर में भारतीयों ने उन पाकिस्तानियों से संघर्ष किया, जहां पर करगिल की उन चोटियों पर जहां भारतीयों के खून आज भी ताजा हैं, हम सभी को वहां पर भी दीपक जलाना चाहिए। वीर गति को प्राप्त हुए जो हर जवान के दरवाजे पर। आगे कवि कहते हैं कि वे सभी लोग जो वीरता को प्राप्त हो गए, देश के लिए अपने आप को कुर्बान कर दिए, देश को आज़ाद बनाने के लिए, करगिल की जमीन को वापस कर पाने के लिए हर एक जवान के दरवाजे पर जाकर हमें दीपक जलाना चाहिए। राष्ट्र देव की प्राण प्रतिष्ठा में उनकी अब आरती सजाएं। आगे कवि कहते हैं कि राष्ट्र देवता अर्थात भारत देवता की प्राण प्रतिष्ठा करने के लिए, प्राण प्रतिष्ठा करना अर्थात उनमें प्राण का संचार करना, प्रतिष्ठा करना मतलब संचार करना, प्राण का संचार करने के लिए आइए हम सभी भारतीय मिलकर भारत देव की प्रार्थना करें, अपने राष्ट्र की प्रार्थना करें, आरती सजाकर उनकी आरती उतारें। आइए हम सभी भारतीय मिल करके वहाँ पर दीपक प्रज्वलित करें, जिससे कि हमारा देश हमेशा आज़ादी की पथ पर, विकास के पथ पर चलता रहे। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। बच्चों, अगर आपको मेरा पढ़ाना अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो शेयर कीजिए तथा कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि आपको मेरा पढ़ाना कैसा लगा।